अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। चलो चलो की सीरीज़ में खुशामदीद। आज हम जिस मुल्क पे बात करेंगे, इस मुल्क पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस सीरीज़ में कुछ मुल्क ऐसे आएंगे जिनके बारे में आपको बहुत सारी मालूमात नहीं होंगी और आप सुन के हैरान रह जाएंगे। आज का मुल्क ऐसा ही है। इस मुल्क का नाम है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया, इसका दारुल हुकूमत है ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा दुनिया का वाहिद कैपिटल है जो बॉर्डर करता है दो कंट्रीज़ के साथ, हंगरी के साथ और ऑस्ट्रिया के साथ। वियना जो है ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत, यहाँ से सिर्फ 60 किलोमीटर है। 1 घंटा लगता है आपको। आप गाड़ी पे जाते हैं या बस में जाते हैं तो। इनकी शॉर्टेस्ट फ़्लाइट भी है, वो फ्लाई निकी कुछ नाम था उसका। ये दुनिया की शॉर्टेस्ट फ़्लाइट है 10 मिनट की, जो एक दारुल हुकूमत से दूसरे दारुल हुकूमत तक जाती है, ब्रातिस्लावा से लेके वियना तक। स्लोवाकिया की आबादी 5.4 मिलियन है। तो बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, 54 लाख लोगों का, जिसमें मुसलमानों की तादाद 3,800 से लेकर 5,000 तक है। तो आबादी के बिल्कुल बहुत थोड़े से हैं, कोई 5,000 मुसलमान भी नहीं है। स्लोवाकिया के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोपियन यूनियन का वाहिद मुल्क है जिसमें कोई मस्जिद नहीं है। दुनिया में ऐसे 4 मुल्क हैं जहाँ पर कोई मस्जिद नहीं है। सबसे पहले वेटिकन सिटी, जहाँ पे पोप साहब रहते हैं, उसमें कोई आबादी ज़्यादा नहीं है, कोई 850 लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई ना मुसलमान है, एक भी मुसलमान नहीं रहता उस मुल्क के अंदर, और मस्जिद भी कोई नहीं है वेटिकन सिटी के अंदर। दूसरा मोनाको है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, स्पेन से ऊपर जाके उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे डिटेल में। तीसरा सैन मरीनो है और चौथा ये स्लोवाकिया है। यानी कि 5,000 मुसलमान हैं, उसके बावजूद भी मस्जिद नहीं है। ये लोग मुसलमानों को पसंद नहीं करते। इन लोगों ने रिसेंटली 2007 में लॉ पास कर दिया। पहले 20,000 सिग्नेचर चाहिए होते थे स्टेट को किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको एज अ स्टैंडर्ड और क्या कहते हैं उसको अप्रूव्ड रिलीजन मानने के लिए। उन्होंने बढ़ा के उसको 50,000 सिग्नेचर्स कर दिए। अब टोटल मुसलमान 5,000 हैं, तो 50,000 सिग्नेचर्स कहाँ से लेकर आए। 18 रिलीजन है जो स्टेट मानता है, मुसलमानों को नहीं मानता। जब स्टेट रिलीजन को नहीं मानता तो इसका मतलब ये है कि आप बच्चों को स्कूल में इस्लाम नहीं पढ़ा सकते, आप इस्लामिक स्कूल नहीं खोल सकते, आप अपना कल्चरल सेंटर नहीं खोल सकते। एक ज़मीन ली भी थी, वो भी वापस करनी पड़ गई वहाँ पर। आप अपनी मस्जिद नहीं बना सकते, आप अजान नहीं दे सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। आप घरों पे छोटे मुसल्ला बना के कहीं नमाज़ पढ़ने तो पढ़ लें। हम दुनिया की जब बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं, सऊदी अरब की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, इंटरफेथ हारमनी की बात करते हैं, और हम बड़ी खुशियाँ और तालियाँ बजाते हैं मंदिरों में जाके, दिवाली में, सिनेगॉग के अंदर, चर्च के अंदर, और तमाम रिलीजन कोई इंटरफेथ हारमनी की बात करते हैं। ठीक है, आप ज़रूर बात कीजिए, लेकिन वहाँ पे एग्जांपल्स याद करनी चाहिए कि 4 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे मस्जिदी सिरे से अलाउ नहीं है। यानी कि आप यूरुग्वे का देख लें, यूरुग्वे में कितने 700 मुसलमान रहते हैं, 6 मस्जिदें वहाँ पर मौजूद हैं। इस्टोनिया देख लें, 1500 मुसलमान रहते हैं, 1-2 मस्जिदें वहाँ पर, 3 मस्जिदें वहाँ बन चुकी हैं। यहाँ पे 5,000 हैं और कोई मस्जिद नहीं है। तो अगर आप कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी के अंदर, तो मैं तो बोलता हूँ इन 4 मुल्कों में चले जाइए और वहीं पर रहने लग जाइए। अजान दीजिए, नमाज़ पढ़ें आराम से। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे वो स्ट्राटा ब्रिस्टिका एक टाउन है, वहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और लेटेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक बनाई है। तो खैर वहाँ पे गया तो रात के 11 बज गए थे, मुझे रास्ते का नहीं पता था। मेरी बेगम ड्राइव कर रही थी, मेरी नाइट के अंदर ना विजन सही नहीं है, तो रात में वही ड्राइव करती है। खैर मैं तो अमेरिका से बाहर कहीं ड्राइव करता ही नहीं, मुझे मेरी ड्राइविंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। खैर तो मैं और मेरी बेगम ड्राइव करते हुए स्ट्राटा ब्रिस्टिका पहुँच गए, वो क्लॉक देखने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक। रात के 11 बज रहे थे, तो लाइटें वगैरह बंद थी। हम वहाँ खड़े हुए थे तो पुलिस आ गई। पुलिस ने पूछा क्या कर रहे हो, तो हमने बोला जी हम तो विजिटर हैं, अभी हम वहाँ से लुबियाना से आ रहे हैं, स्लोवानिया से, और ये देखने के लिए आते हैं। रात हो गई, हम वैसे ही फारिग थे, जेट लैग चल रहा था, यहाँ पर आ गए। तो सोना नहीं, तुम रुको आराम से, मैं लाइटें खोलता हूँ। वो बिल्डिंग के अंदर गया, उसने एक बंदे को कॉल किया, 2 बंदों को कॉल किया, उसने सारी लाइटें खोल दी। तो सोना आप आराम से करें, और वो आराम से रहा। उसने हमारा कैमरा लेके तस्वीर वगैरह भी खींची, सब कुछ किया। तो ये जो लज्जत मिलती ना सेफ्टी की, जो आप सेफ़ फील करते हैं। हम तो डर गए थे ना पुलिस को देख के, आप पता है पाकिस्तानियों की जान निकल जाती है कि ले भैया या तो पैसे देने पड़ेंगे या कोई ना कोई मगजमारी करनी पड़ेगी। तो ये जो सेफ्टी की फीलिंग मिलती है ना, लज्जत, ये आपको यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिलती है। और इस लज्जत से हम पाकिस्तानी कौम नाआशना है। आप ट्रंप को देख लीजिए ना, एक साल के अंदर ट्रंप 4 मरतबा कन्विक्ट हो गया, जेल किया, बेल के ऊपर रिलीज़ होकर बाहर आ गया, आराम से बाहर घूम रहा है। अब इस पूरे अरसे में ना ट्रंप टावर बंद हुआ, ना उसके जो टेनेंट्स हैं बिल्डिंग्स के अंदर, उनको किसी ने आके धमकाया, डराया, कुछ किया, ना उसके बिज़नेस के ऊपर कोई आँच आई, ना उसके बिज़नेस पार्टनर्स के ऊपर अखबार में कोई स्टोरी आई, ना खींचा घसीटा, ना उसकी बेटियों के ऊपर कॉलम लिखे गए, ना बीवियों को तंग किया गया। कुछ नहीं किया गया। जो हो रहा है उसको शायद सज़ा भी हो जाए, लेकिन बिज़नेस को नहीं छेड़ेंगे। हमारे मुल्क में जो आपका सियासी मुखालिफ होता है, आप उसकी फैक्ट्री बंद कर देते हैं, दुकानें बंद कर देते हैं, घर सील कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। और भैया उस दुकानों, घरों में, फैक्ट्रियों के अंदर तो एक आम आदमी काम कर रहा है ना। जो भी पॉलिटिशियन ने किया सो किया, और आम आदमी का क्या कसूर है। आप हलाल के सारे रास्ते मजबूत कर देते हैं। आपकी चक्की में पीसने के बाद वो जब नेक्स्ट टाइम आएगा ना हुकूमत के अंदर, तो यकीन जानिए 1000 गुना ज़्यादा करप्शन करेगा। बिकॉज करप्शन के बगैर उसका गुजारा नहीं है ना। मेरे जैसा कोई अगर आदमी आ जाए, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि पोस्टर छपवा सकूँ इलेक्शन कंपेन के अंदर, और अगर
अगर आप मुझ पर 20 केस कर दें तो अदालतों के अंदर वकील के पैसे भर सकूं, वो सारे पैसे कहाँ से आएंगे? हलाल के सारे रास्ते आप बंद कर देते हैं, सब मजदूर कर देते हैं, सब पे आप जाके ताले लगा देते हैं। तो ये सेफ्टी की जो फीलिंग आती है ना, ये फीलिंग इतनी ज़्यादा अनमोल है कि हम जैसे लोग पाकिस्तान छोड़ के, अपने मुल्क छोड़ के बोलते हैं कहीं भी बाहर चले जाएँ, कुछ भी कर लेंगे, PhD होंगे, यहाँ पे आके कोई भी काम कर लेंगे, लेकिन ये कम से कम ये फीलिंग आनी चाहिए। और ये बड़ी मिसिंग है, और जब तक इस पर हम काम नहीं करेंगे हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ब्रातिस्लावा की तरफ वापस आते हैं, स्लोवाकिया की तरफ। तो स्लोवाकिया के अंदर मुसलमानों को ज़्यादा इतना अच्छा नहीं समझा जाता। ये लोग अभी भी अपनी असेंबली में बयान देते हैं कि जी मुसलमान ज़्यादा आ गए तो इस्लामोफोबिया आ रहा है, इस्लामोफोबिया आ रहा है। अल्लाह के बंदो, 5.4 मिलियन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5,000 मुसलमान हैं, तो इस्लामोफोबिया कहाँ से आ गया? ही नहीं। वो भी बेचारे जो यूगोस्लाविया से आए थे, फॉर्मर यूगोस्लाविया से, बोस्निया के हैं, अल्बानियन हैं, तुर्क हैं, कुर्द हैं, ये 3-4 तरह के मुसलमान वहाँ पे मिलते हैं। पाकिस्तानी पूरे मुल्क में 3-4 भी नहीं मिलेंगे। मैं मेंटोका पे सेशंस करता हूँ, आप बात करना चाहें तो आप मेंटोका पे मुझसे बात कर सकते हैं। उसमें एक बच्चा आया, सैयद सलमान शाह, उनको सजेस्ट किया, वो अल्लाह का शुक्र है वो स्लोवाकिया पहुंच गए। इनका एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं नेशनल स्कॉलरशिप स्लोवाकिया। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, PhD के स्टूडेंट हैं, और कुछ आप इसके डिसिप्लिन है उसमें अगर बैचलर्स के स्टूडेंट भी हैं, तो आप 2 सेमेस्टर्स के लिए यानी कि 10 महीने के लिए स्लोवाकिया जा सकते हैं। एवरीथिंग विल बी पेड। वो आपका वीज़ा भी पे करेंगे, आपको खाने पीने के पैसे भी देंगे, आपको जहाज़ के टिकट के भी पैसे देंगे, रिहाइश के भी पैसे देंगे। आप जाके 2 सेमेस्टर गुजार कर आ जाइए। तो अगर आप आर्ट्स के, स्पेशली आर्टिस्ट की वहाँ पर बहुत ज़्यादा मांग होती है, वो वारहोल एक आर्टिस्ट थी पिट्सबर्ग की, वो लोग उसको बिल्कुल पूछते हैं एक तरीके से। तो आर्ट के बारे में बहुत तेज़ हैं, सारे के सारे क्रिश्चियंस हैं, केव्स दुनिया की बहुत बड़ी सारी यहाँ पर हैं। अब तो बड़ा अच्छा सुकून का मुल्क है। तो भारत, तो अगर आप अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के, PhD के, आप 1 साल के लिए, मतलब 2 सेमेस्टर के लिए 10 महीने के लिए स्लोवाकिया जाके फ्री पढ़ सकते हैं। ये स्कॉलरशिप वापस आ गई है, अक्टूबर में इसकी डेडलाइन है, लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इस पर ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। वहाँ पे शादी बड़े आराम से हो जाती है। तो अगर आप कुंवारे हैं, आपकी शादी नहीं हुई, तो वहाँ जाके आप शादी भी कर सकते हैं। शादी कर लेंगे तो आपको रेजिडेंस मिल जाएगी, फिर आप वहाँ रह सकते हैं। किसी तरीके से मुसलमानों की आबादी इंशाल्लाह ताला वहाँ पे ज़्यादा हो जाए, वहाँ पे रजिस्टर इस्लाम करवा सके, तो उस मुल्क में मस्जिद तो बन सके ना। और 50,000 लोग करना मुसलमान को इतना मसला है ही नहीं। कन्वर्जन भी कुछ हो जाती है, तकरीबन पिछले 35 सालों के अंदर कोई 150 लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए हैं। जब आप दिखाएंगे उनको तो जो डर लगा हुआ है, खौफ लगा हुआ है, जब आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने कुछ स्टेट ऑफिशियल से मीटिंग की, उनको कुरान पाक कुरान पाक दिया। स्लोवाकियन ज़बान के अंदर कुरान पाक का कोई तर्जुमा एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया के अंदर। इस तरह की बहुत सारी ज़ुबानें जिसमें कोई बंदा ही नहीं, कोई बंदा किसी ने ट्रांसलेट ही नहीं किया। तो अगर आप ये लैंग्वेजेस सीख लेते हैं लोकल, तो कम से कम कुरान का तर्जुमा तो कर सकते हैं। खैर, उनको अंग्रेज़ी तो आती है और 1-2 और लैंग्वेजेस आती हैं। तो मेरे पास रशियन में था, मेरे पास अंग्रेज़ी के अंदर था, एक और किसी ज़ुबान में था। मैंने 2-3 कुरान शरीफ उनको दिए तोहफे के अंदर, उनसे बातचीत की। तो जब उनसे खैर बातचीत होती रही, फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे साथ ऐसा करें, डिनर कर लें। मैंने हम डिनर कर लिया। मैं कहा जी वेजिटेरियन होगा, अदरवाइज़ वो हलाल वहाँ पे कहाँ से मिलेगा। लेकिन जब उनसे बातचीत हुई तो उसने मुझे बोला, आखिर में जाते हुए उसने बोला कि यू आर द ओनली मुस्लिम गाय दैट आई हैव एवर टॉक इन माई लाइफ फॉर दैट लॉन्ग। 2-3 आवर्स की हमारी बातचीत रही थी। उसमें हमने पॉलिटिक्स डिस्कस किया, पाकिस्तान डिस्कस किया, अमेरिका डिस्कस किया, कंप्यूटर साइंस डिस्कस किया, बाकी कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने कहा जी मैं आप लोगों को वाकई हेल्प कर सकता हूँ, अगर आपने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पढ़ानी है उसके अंदर हेल्प करके। तो खैर, तो उन्होंने मुझे बोला। फिर जब जाने लगे तो टाइम हो रहा था मगरिब का, हम कोई तकरीबन ज़ोहर के बाद गए थे। तो मैंने बोला कि नमाज़ पढ़नी है, तो नमाज़ पढ़नी है। कह ठीक है। तो उसने वो कहीं ना मुसल्ला तो था नहीं, कोई ना कोई कारपेट रख निकाला, उसके घर में नमाज़ पढ़ी। ये स्टेट ऑफिशियल वो था जो कि सुबह शाम मुसलमानों की बुराइयाँ करता रहता है, उसने अपने घर में मुझे नमाज़ पढ़ने की परमिशन दे दी। हुआ ये कि इंटरेक्शन की, बातचीत की, इस बातचीत से बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप लिटरली इस स्कॉलरशिप पे ना, वो आजकल बड़े वहाँ से बच्चे आते हैं इधर स्लोवाकिया में, आज़रबाईजान से और उज़्बेकिस्तान से, वो ट्रक भर के आ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ चले जाइए। 50-60 बच्चे पाकिस्तान से इस स्कॉलरशिप पे सेमेस्टर में चले जाइए। आप वहाँ के लोगों को देखेंगे, उनको चेंज करेंगे कम से कम ना। आपको लड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपने एक्सप्लेन करना है। वो भी आपको देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें वो स्टेरियोटाइप्स उन्होंने बनाई हुई होती हैं, वो इतनी सही नहीं होती। तो बहरहाल रेजिडेंस के कोई ज़्यादा तरीके नहीं है। फैमिली रीयूनियन है, पाकिस्तान की फैमिलीज वहाँ पे रहती नहीं है इंडियंस की, कि बेचारे वहाँ जा सकें। फैमिली रीयूनियन के ऊपर डिजिटल नोमाद वीज़ा ये लोग देते ही नहीं है, और कोई रेजिडेंस का परमानेंट रेजिडेंस का ताल्लुक कोई वास्ता नहीं है। 2 तरीके वहाँ जाने के। पहला है जॉब का। जॉब में क्योंकि मुसलमानों को पसंद नहीं करते, तो मुसलमानों को इतनी ज़्यादा जॉब्स देते ही नहीं है। तो पढ़ाई का वाहिद तरीका रह जाता है, और उसके लिए स्कॉलरशिप है, 100% फ्री है। ना वीज़ा के पैसे देने, ना टिकट के पैसे देना, कुछ देना है। स्पेशली अगर आप मदरसे के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पढ़ने के लिए चले जाइए। यहाँ पे आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, कॉमसेट्स में, जो भी डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हमारे ज़माने में डिस्टेंस लर्निंग पे कोर्सेज होते थे, मास्टर्स बाय करेस्पोंडेंस के नाम से। वो खतूत आ जाते थे, हम लिख के जमा करवा देते थे। आजकल पता नहीं पाकिस्तान में कोई ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इंडिया में हो रहा है। इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ज़बरदस्त काम कर रही है। आप जाके प्रोग्राम देख लीजिए, मैं वेबसाइट देता हूँ, आपका दिमाग
घूम जाएगा। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है, अफगानिस्तान में भी ऐसा कुछ नहीं है, बांग्लादेश में भी ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑनलाइन हमारे पास यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन प्रोग्राम करवाती है, कॉमसेट्स भी करवाती है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। इनमें से किसी में दाखिला लें, आप स्टूडेंट काउंट हो जाएंगे और उसके बाद ब्रातिस्लावा चले आइए और वहाँ जाके 1 साल तकरीबन 10 महीने गुजार कर आइए। जॉब्स कर सकते हैं वहाँ पर, जॉब इतनी ज़्यादा नहीं है, माइनिंग के अंदर ज़्यादा काम है, एग्रीकल्चर में ज़्यादा काम है, वाइनरी में तो ज़्यादा बात है मुसलमान वाइनरी वाला काम कर नहीं सकते। तो भारत इसको ज़रूर चाहिएगा, कोशिश करें और कुछ ना हो ज़िंदगी में। इस मुल्क में अगर एक आध मस्जिद बन जाए, इसी में हमारी कोई कंट्रीब्यूशन हो जाए तो इंशाल्लाह काफ़ी होगा, जिससे उनको भी समझ में मदद मिलेगी और दुनिया में हम सब लोग एक दूसरे के करीब आ सकेंगे। उम्मीद करता हूँ ये यूनिक बातें आपको पसंद आएंगी और शायद ही दुनिया की किसी वीडियोस में ये बात मैंने इतनी खुल के बात कोई भी नहीं करता। हर बंदे को किसी न किसी से हर वक्त डर ही लगा रहता है। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।